हे क्या आप सब कहानी सुनने आए हो? मैं भी सुनाने आया हूँ। हम आज एक नया कोरियन ड्रामा शुरू करने वाले हैं, एकदम नया। अगर आपने यह कोरियन ड्रामा देखा है तो इसमें कुल 10 एपिसोड ही हैं। इस ड्रामा की वन लाइन क्या है? यह एक बहुत अमीर परिवार की हीरोइन के बारे में है जिसे मौत की धमकियां मिलती हैं और जो उसे मारने की धमकी दे रहे हैं वो उसी के परिवार के लोग हैं। इससे वो डर जाती है, बहुत डर जाती है और उसी वक्त हीरो उसकी बॉडीगार्ड बनकर उसे बचाने आता है। अब चलिए ड्रामा के अंदर चलते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूँगा, SS वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के बाद लाइक करें और जाने से पहले कमेंट करना न भूलें कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत से ही वो अमेरिका दिखाते हैं। हमारी हीरोइनो सुवान एक कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका गई हुई है। वो गुडविल फाउंडेशन की एम्बेसडर है। दरअसल हमारी हीरोइन एक गोल्फ प्लेयर है। वो इस फाउंडेशन में एम्बेसडर क्यों है पूछोगे तो देखो, कई देशों में युद्ध होते हैं न, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उसके बाद लेवल के लोग उन्हें पकड़कर भयानक यौन शोषण करते हैं। यह फाउंडेशन ऐसे बच्चों की रक्षा करता है, जितने लोगों की मदद हो सके करते हैं। इसी बीच फिलीपींस के मनीला में हमारे हीरो का इंट्रो आता है। हीरो का नाम है किम डोयो। हीरोइन की असिस्टेंट उसे बताती है, आपको मनीला की कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए। एक संगठन की तरफ से धमकी आई है, अगर आप गईं तो वो आपको मार देंगे। तो हीरोइन पूछती है, क्या मैं सब कैंसल करके घर पर बैठ जाऊं? फिर एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। वो आसमान में चांद को देखकर चिल्ला रही है। उसकी 2 नौकरानियां विनती कर रही हैं, मैडम 1 घंटा हो गया, बस करो, अंदर चलते हैं। यह महिला है चेयरमैन पार्क, हीरोइन की सास। क्या आप सबको थोड़ी सी भी सब्र नहीं है? इसीलिए आप सब इतनी जल्दी बूढ़ी लगती हो। मेरा चेहरा देखो। वो कहती हैं, हाँ मैडम आप बिल्कुल चमक रही हैं। नौकरानी मजबूरी में कहती है, देखा इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। वो हंसती हैं और बाकी लोग समझे बिना हंसते रहते हैं। चेतावनी नजरअंदाज करके हीरोइन मनीला चली जाती है। पहुंचते ही रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने आते हैं। इसी बीच शहर की क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद हीरोइन को देखता है। वो उसके फाउंडेशन को सबसे ज्यादा डोनेशन देता है। फिर हीरो दिखाया जाता है। वो एक कैसीनो के अंदर है, नोट कर रहा है कि एक गैंगस्टर गिरोह क्या कर रहा है। उसका नाम है किम। वो हीरोइन का पति है। वो भी इसी मीटिंग के लिए आया है। फिर हीरो दिखाया जाता है। वो बाथरूम में कुछ लोगों की बातें सुन रहा है। वो बात कर रहे हैं कि एक कोरियन पुलिस ऑफिसर को कुछ दिन पहले इस इलाके में गोली मार दी गई थी। किसने मारा? एक पूछता है, हमारे ए ने ही मारा होगा, वो कहते हैं। तुरंत हीरो क्लीनर की वेशभूषा में गैंग लीडर के रूम में घुसता है। वो फोन पर कह रहा है, पैसा जल्दी आएगा, उसके बाद बाकी देख लेंगे। फिर कोई रूम में आता है, मिस्टर पार। हीरो उसे अच्छी तरह जानता है। उसे देखकर हीरो चौंक जाता है, शॉक हो जाता है। अरे जल्दी निकल यहाँ से। दूसरे हीरो पर चिल्लाते हैं। वो कैसीनो से बाहर आ जाता है। बाहर उसे पार्क का फोन आता है, मैं मनीला में हूँ, तुम 3 महीने से यहाँ हो है न? तुम्हारा दोस्त जॉय कैसा है? वो पूछता है। फिर एक बात पता चलती है, दरअसल उसका दोस्त 3 महीने पहले छुरा मारकर मारा गया था। उस वक्त हीरो ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कातिल ने उसे धक्का देकर भाग गया। जाते जाते कातिल ने कहा था, फूलों की दुकान की डिलीवरी हो गई। हीरो का दोस्त उसकी बाहों में मर गया। यह याद करके हीरो यहाँ यह पता लगाने आया है कि किसने किया। हीरोइन शॉपिंग के लिए बाहर जाती है। सिक्योरिटी उसे बताती है, मैडम सिक्योरिटी चेक अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं? लेकिन वो नहीं सुनती, बिल्कुल नहीं सुनती। इसी बीच हीरो भी कहीं जा रहा है किसी से मिलने। वो असल में हीरोइन के ही जगह पर जा रहा है, लेकिन वो किसी और को देख रहा है। तभी कोई बीच में आ जाता है और लोग भाग जाते हैं। जब हीरोइन अपना काम खत्म करके बाहर आती है तो कोई उसे निशाना बनाकर गोली चलाने वाला होता है।
लेकिन गलती से पहले उसके बगल वाली लड़की को गोली लग जाती है। फिर वो सबको गोली मारने लगते हैं। हीरोइन सन्न रह जाती है, बिल्कुल फ्रीज। हीरो जो देख रहा था हमलावर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन साफ निशाना नहीं लगा पाता। वो दौड़कर हीरोइन को पकड़ता है और छिपा लेता है। मैं 1 2 3 गिनूंगा, जब मैं कहूँ यहाँ से भागना वो कहता है। वो उसे गोलियों से बचाता है, पूरी तरह बचाता है। एक कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और कार में आग लग जाती है, भड़क उठती है। हीरो उसे अपनी कार में बैठाकर तेज रफ्तार में वहां से निकल जाता है। लंबी पीछा करने के बाद कार रुकती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? तुम मेरे सिक्योरिटी नहीं हो। वो कहता है, मैं बस रास्ते से जा रहा था, बस वहीं से। अब उसके पति को पता चल गया है कि क्या हुआ। वो तेजी से दौड़ रहा है, फोन पर कह रहा है, एबीसी को फोन करो, कार कहाँ है पता करो। हीरो कार चेक करता है और ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढ लेता है। हम अभी शहर नहीं जा सकते, तुम्हारी कार में ट्रैकर लगा है, वो हमें फॉलो करेंगे, हमें इसे यहीं छोड़कर अभी चलना होगा। वो पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, मैं पास में ही ठहरा हुआ हूँ, हम वहाँ जा सकते हैं। वो डरी हुई है लेकिन मान जाती है। वो फोन मांगती है, किसे फोन करोगी? पुलिस को। वो कहती है, प्लीज मत करना, पुलिस में भी उनके लोग होंगे, अगर उन्हें तुम्हारी लोकेशन पता चली तो वो पहले तुम्हें मारने आएंगे। वो चेतावनी देता है। वो उसे अपने ठहरने की जगह ले जाता है। उसने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह से खून बह रहा है। कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगा, वो कहता है। अंदर जाकर वो बहुत डर जाती है, बहुत ज्यादा। थैंक यू, मैं अब जाती हूँ, वो कहती है। सुनो, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बाहर गई तो तुम खतरे में होगी। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो पूछता है। तुम्हारा कोरियन कारण किसी से छुपा नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो कहता है। थोड़ी देर में मैं खुद तुम्हें एम्बेसी छोड़ आऊंगा, तुम चिंता मत करो, और अगर तुम्हें कोई ऐसा है जिस पर तुम्हें भरोसा है तो उसे फोन करो, लेकिन लोकेशन शेयर मत करना। वो उसे अपना फोन देता है और बाथरूम चला जाता है। उसके हाथ में गोली की खरोच आई है। वो उसे बांधने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से नहीं कर पाता। हीरोइन देख लेती है और उसके लिए बांध देती है। क्या तुमने किसी को फोन किया? वो पूछता है। नहीं, सारे नंबर मेरे फोन में है, मुझे किसी का नंबर याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 15 मिनट में एम्बेसी के लिए निकल सकते हैं। क्या तुम ऐसे ही जाओगे? प्लीज थोड़ा ठीक करो, वो कहता है, उसे तौलिया देते हुए। बहुत पसीना आ गया है, मुझे नहाने दो, वो कहती है। वो फिसलती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। अचानक वो उसका चेहरा पोंछने लगता है। ओ शायद मैंने ज्यादा कर दिया, वो कहता है और खुद ही तौलिया दे देता है। इसी बीच उसके पति बेताबी से ढूंढ रहे हैं और एबेसी पहुंच जाते हैं। केओन आ चुकी है। वो हीरो को अलग ले जाकर स्टेटमेंट लेते हैं। उसे जितने पैसे चाहिए दे दो और विदा करो, वो कहती है, और उसका पति उसे ले जाता है। कार में वो उसे बुरी तरह डांटता है। तुम्हें मौत की धमकी मिली थी, तुम आई क्यों? यह मीटिंग अटेंड क्यों की? वो चिल्लाता रहता है, लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन हीरोइन हीरो की शर्ट लेकर पिछली सीट पर लेट जाती है और सो जाती है। पार्क हीरो को फोन करता है। क्या मैं आज रात तुमसे मिलूंगा? तुमने ओह सुमान को बचाया है न? तुमने स्टेटमेंट दिया। हीरो हाँ कहता है। ठीक है, तो आज रात मिलते हैं, पार्क कहता है। हीरोइन अपने होटल के कमरे में नहा रही है। वो बार बार याद करती है कि उसने उसे कैसे बचाया। हीरो उसकी सास से मिलने जाता है। सास कहती है, आज रात पार्टी में यह पैसा चाइनीज कंपनी को देकर सब सेटल कर दो। मैं रिश्वत नहीं दे सकती, हीरोइन मना कर देती है। तो अपने पति से कहो करने के लिए। आप खुद अपने बेटे से कहो, मैं क्यों कहूँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ इतने साफ हैं? तुम्हारा भाई शहर में क्या क्या कर रहा है? क्या मैं उसे बुलाऊं ये करने के लिए? वो ताना मारती है। वो है न मैं हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं कर सकती, वो कहती है और चली जाती है। फिर वहाँ एक आदमी आता है। मैडम क्या हुआ?
देखो मेरे लिए एक काम करो, उसे जितनी जल्दी हो सके मार दो, सास कहती है। हीरो दिखाया जाता है वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है। दरअसल वो दोनों बहुत करीब थे। जब उसकी किडनी फेल हुई थी, उसके दोस्त ने उसे एक किडनी दी थी। वो उससे फ्लैशबैक में मिलता है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपनी फूलों की दुकान पर रख लूं। तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? हीरो चौंक जाता है क्योंकि जिस आदमी ने उसके दोस्त को मारा था, उसने कहा था फूलों की दुकान की डिलीवरी हो गई। तो यह बात फिर सुनकर उसे शक होता है, बहुत शक। हीरोइन और पति दिखाए जाते हैं। वो कहता है यह पार्टी मत करो, इतनी बड़ी घटना पहले ही हो चुकी है, प्लीज इसे कैंसल करो। लेकिन वो जिद करके मना कर देती है, बिल्कुल मना। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल्डली कहती है, हाँ मेरे साथ एक बड़ा हमला हुआ था, लेकिन मैं ठीक हूँ। चाहे वो मुझे कितनी भी धमकी दे, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। मैं वही करूँगी जो मैं चाहूँगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी बीच सास गुस्से में चीजें फेंकती है और चिल्लाती है, ये हमें क्यों तड़पा रही है। फिर एक छोटा लड़का और उसकी माँ आते हैं। लड़का हीरोइन से प्यार से बात करता है। उसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे उसने छोड़ दिया था। लड़का रोता है, मत जाओ मम्मी, मत जाओ। उसकी दोस्त या कजिन पूछती है, तुम ठीक हो? तुम बहुत डर गई थी है नम। नहीं मैं अब ठीक हूँ, हीरोइन कहती है। वो और उसका पति पार्टी के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पार्टी में पार्क किसी का इंट्रो देता है। अब से यह आपके सिक्योरिटी गार्ड होंगे। वो कोई और नहीं, हमारे हीरो हैं। हीरोइन पूरी तरह से सन्न रह जाती है, फ्रीज हो जाती है। और इसके साथ पहला भाग खत्म होता है। यह पहला भाग कैसा लगा? क्या आपको पसंद आया? क्या मैं कंटिन्यू करूं या नहीं? अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मेरे लिए यूजफुल होगा। तो कल कहानी सुनने जरूर आना, मैं भी सुनाने जरूर आऊंगा। बाय बाय।